Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about another property of definite integrals. Important भी बहुत ज़्यादा है, जैसा इसका नाम है, नाम क्या है? किंग प्रॉपर्टी। तो इसका नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट ही राजाओं महाराजाओं जितनी है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम दिया गया है हमने किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिए जरा। अगर मान लीजिए ए से बी लिखा हुआ है आपका एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि आप क्या करो, x को सब्सटीट्यूट कर दो a प्लस बी माइनस टी से। किससे? a प्लस बी माइनस टी से। तो अगर आप ये करते हो तो dx क्या आ जाएगा? तो dx क्या बन जाएगा हमारे यहाँ से? माइनस dt। ये क्लियर होना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा, देखो अब जब आप यहाँ पर f ऑफ x की जगह लिखोगे a प्लस बी माइनस टी और dx की जगह माइनस dt लिखोगे तो माइनस साइन को हमने बाहर निकाल लिया और dt को वहीं रखा रहने दिया। अब लिमिट्स देखो, जब ये x इक्वल टू a है तब a कैंसिल होकर t की वैल्यू बनेगी b, ठीक है, और जब x की वैल्यू b है तब t की वैल्यू बनेगी यहां पर हमारी a। अब चेंज ऑफ साइन प्रॉपर्टी लगाएंगे। चेंज ऑफ साइन में क्या होगा हमारा, अगर आप माइनस साइन को हटाना चाहते हैं तो लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब इनको आप a से b बना दो और ये f ऑफ a प्लस बी माइनस टी डी टी। और इस इंटीग्रेशन में अगर हम चेंज ऑफ वेरिएबल लगा दें, चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब t की जगह x लिख दें, तो क्या बन जाएगा? f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हैं कि कितने इजीली हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिराइव कर लिया है, ठीक है। अब लेकिन इस प्रॉपर्टी को याद कैसे रखें? तो याद रखने का तरीका देखिए क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उस फंक्शन में आपको क्या करना है, लिमिट्स में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, लिमिट्स को ऐसे ही चुपचाप रहने दो जैसे वो है। हमें इस फंक्शन के वेरिएबल के साथ छेड़खानी करनी है, मतलब जो x लिखा हुआ है ना आपका फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर जो x लिखा हुआ है उसे हम किस तरह लिखेंगे, लिमिट्स को ऐड करके माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, बस। dx को भी नहीं कुछ करना है, dx भी एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो आप इस फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हो, ये इसका प्रूफ हो जाएगा पूरा। अब ये सर हेल्पफुल कहाँ पे है? तो ये उस फंक्शन में हेल्पफुल है जहां आपका डिनोमिनेटर सेम रहने वाला हो, ठीक है। मेनली ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं लगेगी, और जगह भी लग सकती है, ठीक है। तो आपका कब हेल्पफुल होगा? जब डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब वो एज इट इज रहे, जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूं। बोल रहे हैं कि 0 से पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, ये है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम देखें तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अगर देखा जाए वो कोस एक्स होता है, और अगर कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स देखा जाए तो वो साइन एक्स होता है, और लिमिट्स का जो सम है वो पाई बाय 2 है। तो आप डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए मैंने इसमें किंग्स लगा दी, तो डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स क्या बन जाएगा हमारा? रूट कोस एक्स बन जाएगा, क्योंकि साइन की जगह, साइन एक्स की जगह साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स आने वाला है, कोस एक्स की जगह भी कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स आने वाला है। तो मतलब ये लगाने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो हमारा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बनने वाला है। तो ये चीज और ये चीज, ये दोनों सेम ही तो हैं, आप पहले लिखो बाद में लिखो एक ही बात है। तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स लिखो या रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये दोनों चीज जो है वो सेम लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी लगा दें, तो अगर आप यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर ऊपर लगाओगे तो क्या बनेगा? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये क्या बनेगा यहाँ पर? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इसको पहले हमने लिख लिया आई, ये आई एज इट इज लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1। ये तो वही है जो हमें गिवन है। अब हमने यहां पर ये किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी। अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे तो आई क्या बन जाएगा? ये ऊपर बनेगा रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो कोस एक्स बन जाएगा, ये भी कोस एक्स बन जाएगा और ये कोस एक्स का साइन एक्स बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन वहां है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो यहां पर देखिए क्या होगा, आई प्लस आई क्या बनेगा? 2i। ये इधर 0 से पाई बाय 2 दोनों में सेम है तो सेम रहने देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा।
यहाँ से अगर हम इनको ऐड करें तो ये बनेगा 0 से π/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम ही आने वाला है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। न्यूमिरेटर में इधर है रूट साइन एक्स प्लस ये बच जाएगा रूट कोस एक्स। आप देखो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं। अगर न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो 2i इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0 से π/2 dx। सिंपल, यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा, केवल 1 बचने वाला है। तो 2i क्या बन गया हमारा, 0 से π/2 dx। ओके, नाउ 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x होगा। ये क्या बनेगा, 0 से π/2। तो 2i क्या हो जाएगा हमारा, π/2 पुट करेंगे माइनस फिर 0 पुट करेंगे तो i इक्वल्स टू π/4 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या आ गया आंसर, π/4। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या था हमारा, सेम था। ठीक, तो हम लोगों ने थोड़ा किंग के बारे में सोच लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई डिनोमिनेटर वगैरह नहीं है लेकिन लोग है। ठीक है, लोग है तो अब हम सोच सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किंग प्रॉपर्टी लगाते ही आपका आंसर आ जाएगा, हम सोच तो सकते हैं ना किंग लगाने के बारे में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं 0 से π/2 ln। अब ये कंसेप्ट मत बना लेना कि ये 0 से π/2 में ही लगेगी, नहीं, कहीं भी लग सकती है। ठीक है, 0 से π/2 में ln tan x dx। ठीक, ये देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 0 से π/2 ln tan x, इसको हम बोलते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। ये तो हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक, सबको पता है कि tan π/2 माइनस x जो है ये कोट x होता है। तो अगर हम यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ln tan π/2 माइनस x की जगह कोट x बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। जब आप इनको ऐड करोगे तो i प्लस आई मिलकर 2i बनाएगा। ये 0 से π/2 ln tan x dx प्लस 0 से π/2 ln कोट x dx, ये बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों को हम एक कंबाइन करके लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट्स तो सेम है इंटीग्रेशन की, 0 से π/2 है दोनों की और वेरिएबल भी सेम है dx। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब बच्चों लोग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है कि log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ये बन जाएगा log tan x इंटू कोट x। tan x और कोट x log के अंदर लिखे हुए हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब tan x कोट x तो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ पर क्या बचेगा 1। और ln 1 की वैल्यू तो हम जानते हैं 0 होती है और 0 का इंटीग्रेशन क्या दे देगा आपको, 0। तो फिर 2i हो i हो कुछ भी हो, i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो इस तरीके से जो है हम बहुत ही आसानी से लोग के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखो लास्ट क्लास में जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस प्रॉपर्टी को भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने किंग प्रॉपर्टी से बताता हूँ कैसे होगी। जैसे मान लीजिए माइनस a से a लिखा था ना आपका fx dx, यही तो लिखा था माइनस a से a। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो माइनस a से a में आप f ऑफ, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है आप जरूर नहीं कि मतलब उसी प्रॉपर्टी से जाए, किंग से भी आप देखोगे कि यहाँ पर माइनस है, ये i इक्वल्स टू ये है। तो आप इसी i को क्या लिख सकते हो, a प्लस माइनस a माइनस x dx। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप ये गलत कंसेप्ट मत बना लेना कि ये 0 से π/2 में ही लगता है, ये कहीं भी लग सकता है, ये माइनस a से a में भी लग सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि माइनस a से a में केवल वही प्रॉपर्टी लगेगी, ये भी लग सकती है। ये कैसे लगेगी, यहां पर आप लिख दो माइनस a से a f ऑफ माइनस x dx, लो खत्म, ये बन गया आपका i। तो ये जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट ये भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो चीज है ये हुई हमारी किंग प्रॉपर्टी के बारे में बात। आज हमने राजा के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रानी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्वींस प्रॉपर्टी। ये हुई हमारी किंग्स प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वींस प्रॉपर्टी। और बच्चों ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं ये अपने इस चैप्टर की दोनों ही प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दिस इज ऑल अबाउट किंग्स प्रॉपर्टी। रेस्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर और अपकमिंग लेक्चर्स। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।